आइए जानते हैं इस किले के बारे में। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत बड़े क्षेत्र में यह पुराना किला फैला हुआ है, जो मुगल साम्राज्य के भी पूर्व का है। आइए, गोलकोंडा अर्थात गोल्ला और कोंडा नामक दो तेलुगु शब्दों का समूह है, जिसका अर्थ है चरवाहों की पहाड़ी। प्रारंभ में यह किला काकतियों के अधीन था, परंतु ईस्वी सन 1363 में इस पर बहमनियों ने अपना अधिकार स्थापित किया। उसके पतन के बाद कुतुबशाही वंशज के संस्थापक सुल्तान कुली ने ईस्वी सन 1518 में गोलकोंडा को अपनी राजधानी घोषित कर ईस्वी सन 1543 तक शासन किया। तत्पश्चात जमशेद कुतुब शाह ने 1543 से 1550, इब्राहिम कुतुब शाह ने 1550 से 1580, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1580 से 1612, सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह ने 1612 से 1626, अब्दुल्ला कुतुब शाह 1626 से 1672 और अबुल हसन ताना शाह 1672 से 1687 ने शासन किया। इस अंतिम शासन के काल में यह किला हर प्रकार से विकसित हुआ। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, जो कि दक्खनी उर्दू के प्रणेता हैं, तेलुगु साहित्य को प्रोत्साहन किया। उन्होंने हैदराबाद शहर की नींव डाली और चार मीनार का निर्माण किया। अब्दुल हसन ताना शाह कुचिपुड़ी नृत्य कला के आश्रयदाता हैं। ईस्वी संवत 1687 में औरंगजेब ने गोलकोंडा पर अधिकार कर उसे मुग़ल साम्राज्य में शामिल किया और आसिफ जाह को अधीक्षक नियुक्त किया, जिसने ईस्वी सन 1718 में स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया। इनके उत्तराधिकारी या वारिस निज़ाम कहलाए और उन्होंने 1948 तक हैदराबाद पर शासन किया। कंदक तथा 3 प्रहरियों से परिवेष्टित और 8 दरवाजों से सुसज्जित इस सुविशाल दुर्ग की मध्यकालीन दक्षिणी भारत की राजनीति में अहम भूमिका रही है। शस्त्रागार, धान्यागार, जलाशय, मस्जिदें, सुनियोजित नगर निर्माण तथा जल आपूर्ति की व्यवस्था आदि इस किले की विशेषता है। इस किले में बाला हिसार, करतल, ध्वनि प्रांगण, शव स्नानागार, असलाहा खाना, नगीना बाग, सैनिकों के निवास स्थान, अकत्रा मात्रता का कार्यालय, रामदास बंदीगृह, दरबार कक्ष, अंबार खाना, इब्राहिम मस्जिद, तारामती मस्जिद और शिखर पर स्थित बारादरी प्रमुख स्थान है। आप देख सकते हैं। प्रमुख बात यह है कि मुगलों के आधिपत्य से पूर्व इस स्थान पर काकतीय वंश का शासन था। काकतीय वही वंश है जिन्होंने बस्तर के दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माता की मूर्ति की स्थापना की है। राजा अन्नमदेव काकतीय वंश के थे। 1305 में उन्होंने माँ दंतेश्वरी की स्थापना की थी। दक्षिण के ही वारंगल से उन्होंने उस प्रतिमा को वहाँ पर ले जाकर इसकी स्थापना की थी। बस्तर के जो राजवंश के जो वंशज हैं आज भी वो काकतीय वंश के ही हैं और ये किला उन्हीं का बनाया हुआ था। बाद में मुग़लों ने इस पे अपना आधिपत्य कर लिया। आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र है और यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर पूर्व इस दुर्ग की विशाल जो द्वार क्षेत्र है वो देखने को मिलता है। पर्यटक यहाँ पर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।